कृष्ण कन्हैया के भरोसे कांग्रेस पार्टी। बिहार कांग्रेस में सब कुछ बदल डालने वाले राहुल गांधी को क्या मिला? कन्हैया कुमार की एंट्री से असहज हुए तेजस्वी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी बिहार की राजनीति में परिवर्तन का स्वर जितनी गति से लेकर आए, उससे भी ज्यादा गति से पीछे लौट गए। दरअसल 4 स्टेज में राहुल गांधी ने बिहार में परिवर्तन की नींव रखी, फिर कैसे और क्यों एक झटके में पीछे लौट गए। तो आइए 4 स्टेज में समझते हैं पूरा माजरा। प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ मुहिम। बिहार की राजनीति पर विधानसभा चुनाव 2025 के असर की जैसे ही शुरुआत हुई, प्रदेश कांग्रेस में भी हरकत शुरू हो गई। यह हरकत प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह के विरुद्ध मुहिम तैयार करने के लिए था। आला कमान तक बात पहुंची। नाराज नेताओं ने अखिलेश प्रसाद सिंह के खिलाफ गुट बनाकर उनकी ही कब्र खोदनी शुरू कर दी। लेकिन राजद सुप्रीमो लालू यादव की छत्रछाया का असर हुआ कि वे अपने पद पर बने रहे। कुछ नाराज नेताओं ने तो कांग्रेस को अलविदा कह दिया। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अनिल शर्मा, प्रवक्ता असितनाथ तिवारी समेत कई नेताओं ने कांग्रेस पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। कांग्रेस आलाकमान ने राजद सुप्रीमो लालू यादव की सुनी और अखिलेश प्रसाद सिंह शक्तिशाली हो गए। इसके बाद हुआ ये कि अखिलेश प्रसाद सिंह की बोली बदल गई। इनका लालू यादव का दरबारी बन जाने से कांग्रेस नाराज हुई और पहला बदलाव किया। बदले गए बिहार कांग्रेस के प्रभारी। बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस आलाकमान ने सबसे पहला बदलाव किया और प्रदेश प्रभारी मोहन प्रकाश के बदले कृष्णा अल्लावरू को बिहार की कमान सौंप दी। कृष्णा अल्लावरू वर्तमान में कांग्रेस के जॉइंट सेक्रेटरी हैं और युवा कांग्रेस के प्रभारी के तौर पर काम कर रहे हैं। अब उन पर बिहार कांग्रेस को मजबूत करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। दरअसल कृष्णा अल्लावरू की सांगठनिक क्षमता कुशल मानी जाती है और राहुल गांधी के करीबियों में उनकी गिनती होती है। दूसरी बड़ी बात यह है कि एक दलित नेता को बिहार अध्यक्ष बनाकर दलितों के बीच कांग्रेस संदेश भेजने में सफल रही। इस तरह हटाए गए अखिलेश सिंह। बिहार प्रभारी कृष्णा अल्लावरू के आने के बाद सबसे पहला परिवर्तन ये हुआ कि प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद हटाए गए। इन पर आरोप ये लगा कि लोकसभा चुनाव के दौरान इनके व्यवहार में बदलाव आया और कांग्रेस में इनडायरेक्ट तरीके से लालू यादव और तेजस्वी की चलने लगी। टिकट बांटने का ही नहीं बल्कि टिकट बेचने का भी आरोप लगा। साथ ही अपने समर्पित कार्यकर्ताओं के बदले बाहरी को टिकट दिया। छवि ये बन गई कि कांग्रेस अब राजद की बी टीम बन के रह गई है। ऐसे आरोप जब काफी गहराए तो कांग्रेस आलाकमान ने राजद से अलग छवि बनाने के रास्ते में सबसे बड़ा और पहला बदलाव आया और अखिलेश प्रसाद सिंह को प्रदेश अध्यक्ष पद से हटा दिया गया। दलित नेता बने नए प्रदेश अध्यक्ष। बिहार की राजनीति में उलटफेर कर राष्ट्रीय कांग्रेस ने आगामी विधानसभा चुनाव में दलित कार्ड खेलते हुए लालू प्रसाद यादव के करीबी माने जाने वाले अखिलेश प्रसाद सिंह को प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाकर दलित नेता राजेश कुमार को कमान सौंप दी। दरअसल इस बदलाव के पीछे पार्टी की नजर दलित के 17% वोट के साथ साथ लालू यादव से मुक्त होने का मार्ग भी है। कन्हैया कुमार की हुई एंट्री। इस चुनावी वर्ष में बिहार कांग्रेस ने कन्हैया की एंट्री करवा के अपने सहयोगी दल राजद और खासतौर पर तेजस्वी यादव को तो असहज कर ही दिया। इसके साथ ही कांग्रेस ने एक्टिव राजनीति की भी शुरुआत कर दी है। साथ ही आंतरिक राजनीति और उसके समीकरणों में बदलाव के भी संकेत दे डाले हैं और कन्हैया ने पलायन रोको नौकरी दो पदयात्रा की शुरुआत भी कर दी है। इस यात्रा के जरिए पूरे बिहार में कांग्रेस अपने जुझारू चेहरों के साथ जनता से रूबरू हो रही है। इस अभियान के शुरुआत में ही ये संकेत भी मिले कि कृष्ण और कन्हैया की जोड़ी ने साफ कह दिया है कि 70 सीटों से कम पर कांग्रेस नहीं लड़ेगी। यानी एक बात तो साफ है कि कांग्रेस की तरफ से कृष्ण और कन्हैया के चुनावी मैदान में उतर जाने से बिहार की राजनीति बेहद दिलचस्प हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, संदेश वाहक।